मैं पहले ये रीट पिटीशन तो आपको आप दिखाता हूँ। आपका चेहरा कट रहा है, तो पहले अपने चेहरे को ठीक कीजिए डॉक्टर साहब। हाँ, आप बोलिए। आप ये रीट पिटीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 2003 की मेरी की हुई है। ये नागपुर हाईकोर्ट के लिए मैंने अप्रोच किया था, ये शायद आपको दिख रहा होगा। इसमें पार्टी थी सेंट्रल गवर्नमेंट, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, हेल्थ जो मिनिस्ट्री हमारी पेट्रोकेमिकल मिनिस्ट्री है। और मैंने इसके लिए बहुत सारा प्रयास भी किया है कि कैसे मेरा फार्मेसी हुआ था। तो मैंने ये देखा, जब मैं पेशेंट को दवाई दिखता था एलोपैथी, शुरुआत में मैंने इसी से कि मैंने पहले बताया था कि मैं एलोपैथी डॉक्टर था, लेकिन मैं भी जहाँ से मैं आ गया था शुरुआत में कि ये फटाफट वाला काम अच्छा है, बढ़िया है, पेशेंट को तुरंत रिलीफ हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा स्टडी बढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये तो एक घनघोर पाप है जो किया जा रहा है। मैं इसका बेसिक बताता हूँ। ये 2003 का पिटीशन है जो हाईकोर्ट के लिए किया था मैंने। और इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि अभी ये देखिए मेरे पास में एक ड्रग है, ये है, इसका नाम है रेविप्रोजोल। रेविप्रोजोल सोडियम, इसका जो कॉस्ट है ये है 24 रुपए की स्ट्रिप। आप इसको देखिए, दिखता होगा आपको, 24 रुपए की स्ट्रिप है 10 गोलियों की। और ये डॉक्टर रेड्डीज की, ये भी इंडियन ही है, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी। और इसकी जो कॉस्ट है ये 220 रुपए है 15 गोली के लिए। मतलब ये 2 रुपए 40 पैसे की गोली पड़ती है और ये गोली आती है 14 रुपए कुछ पैसे की। आप समझ रहे? एक ही देश है, एक ही मॉलिक्यूल है, और आप फर्क देखिए इसका। ये स्टैंडर्ड ड्रग है दोनों, ये जेनरिक नहीं है। और मैं आपको एक जेनरिक ड्रग बता रहा हूँ, इसी का जुड़ा हुआ एक रेविप्रोजोल करके, इसकी एमआरपी है 120 रुपए। इसको आपको शायद देख सकते हुए 120 रुपया इसकी एमआरपी है, और ये आती है 16 रुपए में। ठीक है, अगर डॉक्टर दया करके आपको 25-30 रुपए में दे रहा है तब बाजार में मिल रहा है 120 एमआरपी। आप इसको देख पा रहे होंगे, तो ये 120 रुपए एमआरपी इस पे आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जेनरिक का है। अगर आपको ये 16 रुपए में आ रही है और आप 50 रुपए में 30 रुपए में बेच रहे, तो आप पेशेंट पे बहुत दया कर रहे हो। 120 की गोली आप 50 में दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने उसमें लगभग 120% उसको फायदा पहुंचा है। ये स्टैंडर्ड का एक ड्रग है, इसकी एमआरपी, इसी सेम ड्रग है, इसकी एमआरपी 110 रुपए। ठीक है मेरा। और इसका अब आपको मैं इसका रॉ मटेरियल कॉस्ट बताता हूँ। ये जो रेविप्रोजोल सोडियम आता है ये 1500 रुपए किलो का आता है, और ये 20 मिलीग्राम की गोली बनती है 14 रुपए में। इसका जो प्रॉफिट है 1500 रुपए किलो पर, ये प्रॉफिट है 7,33,000 रुपए। 1500 रुपए का ड्रग 7,33,000 रुपए में आपके सामने इस देश के हर नागरिक को। और एंटासिड गोलियां रोज लोग खाते हैं, लगभग 60 से 70% लोग एंटासिड की गोलियां खाते हैं इस देश में। और ये एंटासिड गोलियां कितनी कारगर है मैं बताऊं आपको। एसिड की गोलियां खाने से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये खुद नोटिफिकेशन जारी किया है लगभग 2 साल पहले कि एंटासिड की गोलियां खाने से लोग परहेज करें, क्योंकि इन गोलियों से ब्रेन में डैमेज होता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, हार्ट में हार्ट अटैक का आने का खतरा बन जाता है, हार्ट की मसल्स वीक हो जाती है, किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण है, लिवर डैमेज और लिवर कैंसर का सबसे बड़ा कारण ये एसिड की गोलियां है। उसके बाद में पेरिटोनियल मतलब पेट के आंतों का इन्फेक्शन बार बार होने की चांसेस इससे बढ़ते हैं। इससे कॉन्स्टिपेशन बार बार होता है, इससे इन्फेक्शंस होने की चांसेस बार बार बढ़ते हैं। इतनी सारी साइड इफेक्ट होते हुए भी आज लगभग हर डॉक्टर इस दवाई को, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों से एसिडिटी हो जाती है, लगभग आपको सबको पता होगा क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं, तो हर डॉक्टर ये गोलियां लिखता है। और हर प्रिस्क्रिप्शन में लगभग ये 90% प्रिस्क्रिप्शन में एसिड की गोलियां होती है, जो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन शरीर में पैदा करती है। फिर उसके लिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बनेंगे, जब कॉम्प्लिकेशन होंगे, लीवर फेलियर होंगे, हार्ट फेलियर होगा, ब्रेन में डैमेज होंगे, किडनी फेलियर होगा, तो फिर उसके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलेंगे। मैं अभी अब 2 मिनट दीजिए प्लीज। अगर प्रॉफिट होगा तो चमकता हुआ अस्पताल तो बनेगा ही। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पूरा मेडिकल इंडस्ट्री में प्रॉफिट बहुत बड़ा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट जो होता है बहुत सस्ता होता है, क्योंकि ये तो पेट्रोकेमिकल के वेस्टेज से बन रहा है। ये तो जो गाड़ियों में भी यूज नहीं होता, ऐसे फ्यूल से जहां वेस्टेज बनता है, हमारी पॉलिथीन की बैग बनती है, उससे उस केमिकल से, कार्बोहाइड्रेट रिंग से ये जो लेबोरेटरी में रिसिंथेसाइज करके सब ड्रग्स बनते हैं, वो ड्रग रॉ मटेरियल कॉस्ट आप देखिए भारत में रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये जो ड्रग है ये डॉक्टर रेड्डीज का है, फिर एक ओमेज करके, इसको 575 रुपए में 1 किलो पर आता है। ये 20 मिलीग्राम की गोली है, ये बिकती है 4 रुपए में एक। इसका प्रॉफिट है 3 लाख रुपए। 1 किलो 500 रुपए की दवाई बनाएगा, और कितने बनेंगे इसके 575 के 3 लाख रुपए बनेंगे। ये है ये मेडिकल फार्मा, और ये प्रॉफिट बढ़ता है सब डॉक्टरों के बीच में। सब दुनिया भर में जितनी डॉक्टर कॉन्फ्रेंस होती है सभी मेडिकल कंपनियां स्पॉन्सर करती है। एक भी कॉन्फ्रेंस डॉक्टर की लाइफस्टाइल पर नहीं होती, सिर्फ ड्रग लिखने पर होती है कि यार नई टेक्नोलॉजी जो आईसीयू में यूज करना है। डॉक्टर बैनर्जी बहुत घुमा के बात करते हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन
वो अपनी तरह से सही भी होंगे, लेकिन उन्होंने बताया था पिछली बार के एपिसोड में कि 12 लाख का आईसीयू का यूनिट 12 करोड़ भी बन जाता है, तब भी डॉक्टर्स का कभी पेट नहीं भरता। एक एक पेशेंट से 12 लाख वसूल कर लेते हैं। बनर्जी ठीक पर है, रहम करिए ये टेक्नोलॉजी के नाम से खंडन, एक क्योंकि टेक्नोलॉजी के नाम से फिरौती आज वसूल। मैंने तय किया है